हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फ्यूल। सो फर्स्टली हम फ्यूल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि फ्यूल क्या है। फ्यूल क्या एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें कार्बन क्या होगा, उसमें एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। जब उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो वो टर्म हमारी क्या होगी, फ्यूल। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज अ फ्यूल। So now we will discuss the definition of fuel. Fuel is a combustible substance containing carbon। उसमें क्या होगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, और जब उसको प्रॉपरली बर्न करेंगे तो उसमें से क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। सो फ्यूल इज अ combustible substance। Fuel is a combustible substance फ्यूल क्या है, हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें से कार्बन क्या है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। कंटेनिंग कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, कंटेनिंग कार्बन एज अ कंटेनिंग कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन, उसमें से क्या होगा, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा विच ऑन प्रॉपर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे तो उसमें से क्या लार्ज अमाउंट में क्या हमें हीट प्रोड्यूस होगी। विच ऑन प्रॉपर बर्निंग, विच ऑन प्रॉपर बर्निंग in presence of air, in presence of air produces a large amount of heat। so इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट हमें प्रोड्यूस होगी, तो वो टर्म हमारी क्या होगी, फ्यूल। विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ, गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच कैन बी यूज्ड फॉर, जो क्या है हम इसको इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज कर सकते हैं। विच कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर, विच कैन बी यूज्ड, which can be used economically for domestic and industrial purposes and industrial purposes। तो फ्यूल क्या है, हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें से हमें हमारा क्या है, कार्बन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जब इसको हम हीट करेंगे प्रॉपर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो उसमें से क्या है, लार्ज अमाउंट में हमें हीट प्रोड्यूस होगी। सो इसमें हम अगर रिएक्शन डिस्कस करें, फ्यूल हम लेते हैं कार्बन, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे C+O2 टू फॉर्म CO2, ये हमने क्या लिया है, फ्यूल। ये हमने लिया है फ्यूल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट and on the basis of source। so now we will discuss the classification of fuel। classification of fuel on the basis of physical state। firstly हम डिस्कस करेंगे on the basis of physical state, on the basis of physical state। so firstly हम फिजिकल स्टेट
आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द गैसियस फ्यूल्स। सो सॉलिड फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसमें सॉलिड स्टेट में, इसमें क्या है, विच एग्जिस्ट, जो सॉलिड स्टेट में फ्यूल एग्जिस्ट करे वो हमारा क्या होगा, सॉलिड फ्यूल्स। ऐसे ही नेक्स्ट लिक्विड फ्यूल क्या होगा, जो हमारा लिक्विड स्टेट में फ्यूल एग्जिस्ट करे वो फ्यूल हमारा होगा लिक्विड फ्यूल। एंड द नेक्स्ट वन इज गैसियस फ्यूल which exist in gaseous state are called gaseous fuels। और इसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड फ्यूल्स। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड फ्यूल्स। Solid fuels are those fuels which exist in the solid state. Those fuels which exist in the solid state. Those fuels which exist in the solid state are called solid fuels. Are called solid fuels. एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर कोल, वुड, कोक, चारकोल एक्सेट्रा। कोल, वुड, चारकोल एक्सेट्रा, these are the examples of solid fuels. Next we will discuss about the liquid fuels. Those fuels which exist in liquid state are called liquid fuels. ऐसे fuels जो क्या है liquid state में exist करें वो fuels को हम बोलेंगे liquid fuels। इसके examples भी हम ले सकते हैं पेट्रोल, डीजल and kerosene. So those fuels which exist in, those fuels which exist in the liquid state, which exist in the liquid state are called liquid fuels, are called liquid fuels। इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, at room temperature, example of liquid fuel are petrol, diesel, kerosene etc. These are the examples of a liquid fuel। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स में हमने फर्स्टली डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हमने डिस्कस किया सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। सॉलिड फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जो क्या है सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, which exist in the solid state are called solid fuels। Example wood, charcoal etc. Next one is that is liquid fuel। Liquid fuel are those fuels which exist in liquid state। जो क्या है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करें वो फ्यूल्स को हम बोलेंगे लिक्विड फ्यूल्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वन दैट इज गैसियस फ्यूल्स। थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे दैट इज गैसियस फ्यूल्स। दोज फ्यूल्स व्हिच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स। तो इसके भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एलपीजी, कोल, गैस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स। So the third one is gaseous fuels। Gaseous fuels, those fuels which exist in, those fuels which exist in, which exist in gaseous state, which exist in gaseous state are called gaseous fuels, are called gaseous fuels। At room temperature, at room temperature
now next we will discuss the classification on the basis of source. The next one is classification of fuel on the basis of source. तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल्स. फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचुरल फ्यूल्स और प्राइमरी फ्यूल्स. वो फ्यूल्स होते हैं जो क्या सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं, उस फ्यूल को हम बोलते हैं नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल. एग्जांपल इसके भी हम ले सकते हैं वुड, कोल एंड नेचुरल गैस. सो फर्स्ट वन इज दैट इज नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल. नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल ऐसे फ्यूल जो क्या सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं, वो फ्यूल्स हमारे क्या होंगे विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फ्यूल्स. सो फ्यूल्स विच अकर इन नेचर, फ्यूल्स विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड, विच अकर इन नेचर are called natural fuel or primary fuel. Natural or primary fuels. Natural fuel or primary fuels. Example इसमें हम ले सकते हैं that is wood, coal and natural gas. Wood, coal and natural gas. Second one we will discuss about the artificial fuels and secondary fuels. So वो fuels जो क्या सिर्फ artificially prepare किए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे that fuel is called artificial fuels. Fuels which are prepared artificially are called artificial fuel. So second one is artificial fuels or secondary fuels fuels which are prepared artificially. ऐसे फ्यूल जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, उस फ्यूल्स को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल फ्यूल्स. सो फ्यूल्स which are prepared by fuels which are prepared artificially, which are prepared artificially are called artificial fuels, are called artificial or secondary fuels or secondary fuels. तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं. एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल्स आर चारकोल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा. चारकोल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा are the examples of artificial and secondary fuels. So ये है हमारा क्लासिफिकेशन. हमने दोनों डिस्कस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. So next we will discuss a topic that is calorific value. Next हम डिस्कस करेंगे the definition of calorific value. That what is calorific value? कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू जिस हम कितने अमाउंट में इसको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन कंप्लीट कंबशन, ताकि उसकी कंबशन क्या है कंप्लीट हो जाए. ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इट इज मेजर्ड इन किलो जूल और किलोग्राम. इसको हम मेजर कर सकते हैं किलो जूल में और किलोग्राम में. सो कितने अमाउंट में इसको हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इसकी कंबशन क्या हो कंप्लीट हो जाए ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल. सो द अमाउंट ऑफ हीट
kilogram, it is measured in kilojoule, which is represented by kg, or kilogram, which can be represented by kg. तो इसमें क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू में कि कितने अमाउंट में हीट हम क्या है प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इसमें कंप्लीट कंबशन हो जाए। और कैलोरीफिक वैल्यू के हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू की रेंज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा काउ डंग केक। फर्स्ट की कैलोरीफिक वैल्यू हम डिस्कस करेंगे काउ डंग केक की है। Calorific value of cow dung cake is from 6,000 to 8,000. 6,000 to 8,000. The second one is wood. Second one is wood. The calorific value of wood will be equal to 17,000 to 20,000. 17,000 to 20,000. And the third one is, first हमने डिस्कस की काउ डंग केक, सेकंड वन इज वुड एंड द थर्ड वन इज पेट्रोल। पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 45,000। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज 45,000। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन, what is the definition of calorific value and the range of calorific value with some examples. So next we will discuss the characteristics of a good fuel. Now we will discuss the characteristics of a good fuel. तो इसमें हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि फ्यूल क्या होता है, आफ्टर दैट उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की। अब हमने डिस्कस किया the definition of calorific value with some examples. And now we will discuss the characteristics of a good fuel. Now we will discuss the characteristics of a good fuel. Characteristics of a good fuel. The first point of characteristics of a good fuel are it should be ignite easily. It should be ignite easily. Ignite का मतलब क्या है, हमने यहाँ वर्ड डिस्कस किया था, वर्ड स्टडी किया हुआ है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो फ्यूल है जहाँ पे क्या है बर्निंग एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो वो कंटिन्यू क्या है बर्न होता रहता है। तो उस हम टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट शुड इग्नाइट इजीली। इट शुड इग्नाइट इजीली। इट शुड इग्नाइट इजीली। It should ignite easily. The temperature of the fuel at which ignition start, ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ इग्निशन क्या होगा, बर्न करना जहाँ स्टार्ट कर देगा और वो कंटिन्यूटी में क्या है बर्न करता रहेगा विदाउट एडिशन ऑफ हीट, बिना उसमें हीट ऐड किए हुए कंटिन्यूसली अपने आप ही बर्न करता रहेगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल एट विच the temperature of the fuel at which the temperature of the fuel at which ignition starts and continues to burn, ignition starts and continues to burn and continues to burn
बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर, विदाउट फर्दर एडिशन ऑफ हीट, विदाउट फर्दर एडिशन ऑफ हीट is called ignition temperature, is called ignition temperature, second characteristics is that it should give out a lot of heat, इसमें से क्या है बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है हाई होती है, so it should give out a lot of heat. The second characteristics of a good fuel are it should give out a lot of heat, it should give out a lot of heat. इसमें से क्या है बहुत सारी हीट क्या है इसमें से प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है हाई हो जाती है, that is its specific heat should be high, its specific heat should be high. And the third characteristics of a good fuel are it should be inexpensive and readily available. ये क्या है सस्ती होती है, easily क्या है available हो जाती है. It should be inexpensive and readily available. And the fourth characteristics of a good fuel are it should be easy to store and transport. इसको स्टोर करना इजी हो जाता है और ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो जाता है. So next point is it should be easy to store and transport. The fourth point is it should be easy to store and transport. It should be easy to store and transport. And the next fifth point is the characteristics of a good fuel are it should have low ash content. जलने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है वो क्या है कम से कम बचे, तो इसका यही पॉइंट है that it should have low ash content. The next one is it should have low ash content. Low ash content. It should have low ash content. Ash reduces the calorific value of the fuel. Ash के कारण calorific value की क्या हो जाती है कम हो जाती है. Causes hindrance to the flow of air and heat reduces the, इसकी वजह से specific heat की value भी क्या है कम हो जाती है. Ash reduces the calorific value of the fuel. Ash की वजह से इसकी calorific value भी क्या हो जाती है कम हो जाती है. Ash reduces the calorific value of the fuel which causes hindrance to the flow of air, जिसकी वजह से क्या है एयर का फ्लो होता है और हीट इसमें से क्या है स्पेसिफिक हीट क्या है इसमें से कम हो जाती है. एयर और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें स्पेसिफिक हीट भी क्या है कम प्रोड्यूस होती है. तो ये थी हमारी characteristics of a good fuel. फर्स्ट हमने डिस्कस किया that it should ignite easily, the temperature of the fuel at which ignition starts. जिस टेम्परेचर पर फ्यूल एक बार गर्म हो गया और वो कंटिन्यूसली क्या है बिना हीट ऐड किए वो कंटिन्यूसली बर्न होता जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर.
That temperature is called ignition temperature. The second point is it should give out a lot of heat. इसमें से क्या है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. The third point is it should be inexpensive and readily available. ये क्या है, चीपर होती है, सस्ती होती है, जिसकी वजह से ये इजीली क्या है, अवेलेबल हो जाती है. And the next point is it is easy to use and it is easy to store and transport. इसको स्टोर करना इजी है, आसान है, और ट्रांसपोर्ट करना भी. नेक्स्ट द लास्ट वन इज इट शुड हैव लो एश कंटेंट. इसके अंदर जो रेजिड्यू बच जाता है वो क्या है, कम से कम बचे, और जिसकी वजह से एश द कैलोरीफिक वैल्यू रिड्यूसेस ऑफ द फ्यूल. कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वैल्यू कम होती है. सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.